नमस्कार, एचएनएन न्यूज देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ सीमा चौधरी और 3 बजे की 3 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। 3 बजे के 3 बड़ी खबरों में क्या कुछ आज खास रहने वाला है, चलिए एक एक करके हम समझ लेते हैं। बात सबसे पहले पहली खबर को लेकर करेंगे। पहली खबर आज रहने वाली है एसआईआर को लेकर के। एसआईआर के मुद्दे पर जिस तरीके से विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है और इसको लेकर प्रदर्शन भी किया जा रहा है, इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे। दूसरी खबर जिस पर इस पूरे खास पेशकश में नजर बनी रहेगी वो है योगी कैबिनेट की बैठक को लेकर के, जिसमें 20 प्रस्ताव जो हैं पास किए गए हैं। और तीसरी तस्वीर हम देख सकते हैं आप, तीसरी खबर जिस पर नजर बनी रहेगी वो है पाकिस्तान की, जहां पाकिस्तान में पूरी तरह से बवाल मचता नजर आ रहा है और उसको लेकर के सबकी निगाहें इस वक्त पाकिस्तान सरकार पर तख्ता पर बनी हुई है। तो ये तीनों खबर आज महत्वपूर्ण रहने वाली है, जिस पर इस खास पेशकश में हम लगातार चर्चा करते रहेंगे। एसआईआर का मुद्दा हो या फिर योगी कैबिनेट की बात हो, और साथ ही साथ यहाँ देखिए पाकिस्तान में जिस तरह से बवाल मचा हुआ है, इस पर एक एक कर करके हम बात करते नजर आएंगे। तो तीनों ही काफी महत्वपूर्ण बात एसआईआर को लेकर कर ली जाए तो देखिए एसआईआर में लगातार जो है संसद सत्र के दौरान भी यहाँ पर विपक्ष के द्वारा हंगामा किया जा रहा है कि इस पर बातचीत हो, बातचीत की मांग बार बार की जा रही है और सरकार से ये बात कही जा रही है कि इस मुद्दे पर चर्चा की जाए। बावजूद इसके हालांकि अब इस पर विपक्ष का अगला कदम क्या रहने वाला है, इस पर सबकी निगाहें टिकी रहेंगी। दूसरी खबर जिस पर हम बात करेंगे वो है योगी कैबिनेट की बैठक को लेकर के। योगी कैबिनेट बैठक की अगर बात कर ली जाए तो योगी कैबिनेट की इस महत्वपूर्ण बैठक में 20 प्रस्ताव पेश किए गए हैं जिन पर चर्चा की गई है और इसे पास किया गया है। तीसरी खबर जिस पर नजर बनी रहेगी वो है यहाँ पर पाकिस्तान में हो रहे बवाल को लेकर के, जिस पर निगाहें टिकी हुई हैं। इस पर भी विस्तार से हम बातचीत करेंगे, आप तक जानकारी पहुंचाएंगे। तो एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे लेकर बैठक बुलाई है, सभी पार्टियों के नेताओं के साथ ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। तो तीनों महत्वपूर्ण खबरें जिस पर 3 बजे की ये 3 बड़ी खबरें रहने वाली हैं। तो लगातार 3 बजे की 3 बड़ी खबरों पर चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। संसद के शीतकालीन सत्र का आज दूसरा दिन। संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का जोरदार हंगामा। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित। बीजेपी के डॉक्टर प्रेम कुमार बने बिहार विधानसभा के अध्यक्ष। सर्वसम्मति से चुने गए स्पीकर सीएम नीतीश कुमार ने दी बधाई। योगी कैबिनेट की लोक भवन में अहम बैठक। बैठक में 20 प्रस्तावों पर लगी मुहर। यूपी विधानसभा के शीत सत्र पर हुई चर्चा। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण का कहर जारी। एक्यूआई अब भी बहुत खराब श्रेणी में बरकरार। बढ़ते प्रदूषण से लोगों की सांसों पर छाया संकट। और चलिए अब रुक कर लेते हैं 3 बजे की 3 अहम और बड़ी खबरों की ओर। पहली खबर से करते हैं शुरुआत, जहां पहली खबर एसआईआर को लेकर के लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने इसे लेकर बैठक बुलाई है। सभी पार्टियों के नेताओं की ये बैठक जो है वो बुलाई गई है। संसद में गतिरोध पर यह बैठक बुलाई गई है। लोकसभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित हुई है। हालांकि बात बैठक को लेकर कर ली जाए तो बैठक अब से कुछ ही देर में शुरू हो जाएगी। बता दें कि एसआईआर के खिलाफ विपक्ष का लगातार दूसरे दिन संसद में प्रदर्शन रहा। लोकसभा की कार्यवाही बुधवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। सदन की कार्यवाही शुरू होते ही सभी विपक्षी सांसदों ने जमकर नारेबाजी शुरू कर दी। कुछ सांसद वेल तक पहुंच गए और वहीं स्पीकर ने इस दौरान प्रश्नकाल को जारी रखा, लेकिन विपक्ष लगातार 20 मिनट तक वोट चोर, गद्दी छोड़ के नारे लगाते रहे और इसके बाद कार्यवाही को स्थगित करना ही पड़ा। तो ये बड़ी अपडेट देखिए, जो तो लगातार जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, जहां संसद में एसआईआर के मुद्दे को लेकर के सबकी नजर बनी हुई थी और विपक्ष के द्वारा इन तस्वीरों के जरिए आप इस पूरे विषय को समझ सकते हैं, जहां हाथों में बैनर लिए हुए, पोस्टर लिए हुए विपक्षी नेता नजर आ रहे हैं। स्टॉप एसआईआर से लेकर के वोट चोर, गद्दी छोड़ तक के नारे जो हैं वो लगातार लगाए जा रहे हैं। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, हर कोई इस तस्वीरों में देखा जा सकता है। एसआईआर इक्वल टू वोट चोरी, ये भी तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं।
तो संसद में एसआईआर के खिलाफ लगातार हंगामा। एसआईआर को फ्रॉड तक बताते विपक्षी नेता नजर आ रहे हैं। तो ये सारी तस्वीरें लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने लगातार ये तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। और चलिए इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, आनंद हमारे साथ बने हुए हैं। आनंद, किस तरह से जो ये तस्वीरें निकल करके सामने आई है? सुबह से हम देख रहे हैं कि विपक्षियों के द्वारा हंगामा किया जा रहा है और सिर्फ इसी वजह से यहाँ पर सदन को स्थगित तक कर दिया गया है। क्या कुछ बड़ी अपडेट और खासतौर पर बैठक होने वाली है, उस पर जरा विस्तार से जानकारी दें। बिल्कुल सीमा, देखिए सुबह में जब शीतकालीन सत्र जब स्टार्ट हुआ तो तमाम पहले से ही 10:30 बजे से ही विपक्षी दल जो है, तमाम फ्लोर लीडर्स जो है वो मकर द्वार पे जाकर के प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिए। हालांकि एसआईआर को लेकर के पहले से ही उनका एक मुद्दा था कि एसआईआर को कहीं ना कहीं इस बार जो है वो शीतकालीन सत्र में सबसे पहले पटल पर रखा जाएगा। हालांकि विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि सत्ता पक्ष जो है वो इस मुद्दे को सुनना नहीं चाहता है, तमाम चीजों को लेकर के बातचीत नहीं करना चाह रहा। यही एक बड़ा मुद्दा है बना हुआ है, जिसके वजह से विपक्षी दल जितने भी हैं सभी लोग प्रदर्शन भी कर रहे हैं। हालांकि 3 बजे करीब में ओम बिरला जो है वो बैठक भी बुलाए हैं इस चीज को लेकर के बातचीत करने के लिए। जो गतिरोध जो हो रहा है, जो बार बार जो विवाद जो हो रहा है, इसको खत्म करने की कहीं ना कहीं बातचीत की जा रही है कि आने वाले वक्त में जो क्योंकि कल तक 11 बजे तक ये शीतकालीन सत्र जो है स्थगित कर दिया गया है, संसद स्थगित कर दिया गया है। तो अब देखने वाली बात होगी सीमा कि 3 बजे जो ये बैठक कुछ ही देर में शुरू हो जाएगा, तो इस बैठक में किस किस मुद्दे पे बातचीत होगी, क्योंकि विपक्ष के तरफ से जो 4 मुद्दे जो मेन हैं, एसआईआर का मुद्दा है, दिल्ली में जो बढ़ते प्रदूषण जो है उसको लेकर के मुद्दा है, और जो बीएलओ को लेकर के जिस तरीके से परेशानियां हो रही है पश्चिम बंगाल में आपने देखा किस तरीके से कई सारे बीएलओ जो है वो सुसाइड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं उस पर जो प्रेशराइज जो किया जा रहा है जिसके वजह से। तो ऐसे में कई सारे ऐसे बड़े मुद्दे भी जो है हो सकता है कि ओम बिरला जो है इस पे भी कहीं ना कहीं बातचीत करेंगे। लेकिन आने वाला वक्त ही बताएगा कि विपक्ष की तरफ से जो बातचीत की जा रही है तो वो किस तरीके से इसको चलाना चाहिए, क्योंकि शीतकालीन सत्र, क्योंकि 19 दिनों का शीतकालीन सत्र है ये, और आने वाले वक्त में क्योंकि बहुत कम दिनों का इस बार जो संसद सत्र चल रहा है, अब ऐसे में बहुत सारे ऐसे प्रस्ताव भी जो हैं वो भी पेश किए जाने हैं। कहीं ना कहीं इस चीज को लेकर के वो भी जो है प्रस्ताव जो है वो कहीं ना कहीं भेंट चढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल अभिषेक, अगर प्रधानमंत्री के द्वारा कह दिया जाता है कि ड्रामा नहीं डिलीवरी चाहिए, आप डिलीवरी दीजिए, ड्रामा के लिए बहुत सी जगह है, ये तमाम बयान दिए गए हैं। इसके अलावा बीजेपी के बहुत से सांसदों हैं जिन्होंने साफ तौर से कहा है कि बातचीत करिए, मुद्दे को उठाइए, और सत्र भी इसीलिए होता है अभिषेक कि आप जाकर के विषय को उठाइए। लेकिन विपक्ष के द्वारा जिस प्रकार से हंगामा किया जा रहा है, विपक्ष साफ तौर से इल्जाम लगा देता है कि यहाँ पर हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, हम मांग कर रहे हैं लेकिन उस पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, और तो रास्ता उन्होंने चुना वो है प्रदर्शन का रास्ता। इस पर क्या कुछ वार प्रतिवार का सिलसिला? देखिए, जिस तरीके से जब पहले दिन जब शीतकालीन सत्र जब स्टार्ट हुआ था, जब आगाज हुआ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मीडिया से रूबरू होकर के कई सारे ऐसे बात कहा था उन्होंने कि जो संसद जो होता है वो तमाम देश की जनता के मुद्दों को उठाने के लिए होता है। दोनों पक्ष विपक्ष जो है वो आपस में मिल करके बातचीत करें और जो मुद्दे जो है वो कहीं ना कहीं पटल पर रखने की कोशिश करें और उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करें। हालांकि शांतिपूर्वक तरीके से अगर संसद चलता है तो कहीं ना कहीं जनता का जो परेशानियां हैं वो खत्म होने का कहीं ना कहीं आसार देखने को मिलता है। हालांकि उन्होंने एक बयान जो जिस तरीके से दिया, उन्होंने कहा कि विपक्ष जो है वो ड्रामा कर रहा है। हालांकि वो भी एक संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो विपक्षी दलों को ड्रामा का नाम जो दिया है वो कहीं ना कहीं इसको लेकर के विवाद भी खड़ा हो गया। आपने देखा कि तमाम जो फ्लोर लीडर जो है विपक्षी दल के सभी लोग इस चीज को लेकर कटाक्ष भी कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस तरीके से बात कर रहे हैं कि हम लोग जो है वो अलग किसी दूसरे मुद्दे के लिए बात कर रहे हैं। हालांकि जो जमीनी मुद्दे जो हैं उसी चीज को लेकर के हम लोग आवाज भी उठा रहे हैं, लगातार विरोध भी कर रहे हैं, लेकिन उनका ये कहना कहीं ना कहीं काफी ज्यादा चिंताजनक है। अब आने वाले वक्त में सीमा पता चलेगा कि जब शीतकालीन सत्र जब खत्म होता है तो इसमें कितने सारे प्रस्ताव जो हैं वो पास होते हैं और जो विपक्ष की तरफ से जो मुद्दे जो उठाए जा रहे हैं एसआईआर को लेकर के, दिल्ली प्रदूषण को लेकर के, तमाम जगहों पे जो परेशानियां चल रही हैं उसको लेकर के वो किस तरीके से होता है वो तो समय ही बताएगा। सीमा बिल्कुल, क्योंकि अभिषेक देखा जाए जब सरकार कह रही है कि सरकार जो है सत्ता पक्ष के द्वारा कहा जा रहा है सरकार बातचीत के लिए तैयार है,
उसके बाद यहां पर प्रदर्शन होता है। विपक्ष अपनी बात रखने से ज्यादा सदन से वॉकआउट कर जाना ज्यादा इजी समझते हैं और वहां से निकल जाते हैं हंगामा करते। तो इस तरीके से देखा जाए तो इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ देश की जनता का है। पैसे जनता के यहाँ बर्बाद हो रहे हैं, समय जनता का बर्बाद हो रहा है। बहुत उम्मीद होती है विपक्ष से कि जाकर के सदन में वो मुद्दे को उठाए, हमारी बात रखे, लेकिन वहां जाने के बाद जिस तरह की तस्वीरें नजर आ रही है, सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की भूमिका काफी ज्यादा यहाँ पर कठिन नजर आ रही है। बिल्कुल सीमा, देखिए सूत्रों के हवाले से यही पता चल रहा है कि जो सत्ता पक्ष जो है वो तमाम मुद्दों को लेकर के बातचीत करना चाह रहा है। हालांकि सूत्र यही बता रहे हैं, लेकिन विपक्ष की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जब भी हम लोग ये मुद्दा जब उठाने लगते हैं संसद में, तो कहीं ना कहीं जो वो फ्लोर लीडर जो है, जो मेन लीडर है, जिसको अभी सौंपा गया है जो इस चीज को लेकर के बातचीत करने के लिए, वो कहीं ना कहीं इस बात को दरकिनार करते हैं, हमारे बातों को कहीं ना कहीं वो आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करते। यही हमारा मुद्दा रह गया जिसके वजह से हम लोगों को मकर द्वार पे आकर के हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं। और ये मुद्दा जो है वो कहीं ना कहीं तूल पकड़ता चला जा रहा है। एसआईआर जो है सबसे बड़ा मुद्दा है विपक्ष के लिए भी। राहुल, आपने देखा कि किस तरीके से मकर द्वार में तमाम फ्लोर लीडर जो है, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, के.सी. वेणुगोपाल, जयराम रमेश, सभी लोग जो है यहाँ पर मौजूद थे। साथ ही साथ और जो इमरान मसूद, सभी लोग, जितने बड़े सांसद भी थे, सभी लोग मौजूद थे। वोट चोर गद्दी छोड़ का भी नारा कहीं ना कहीं उन्होंने लगाया। हालांकि वोट चोरी को लेकर के आपने देखा कि राहुल गांधी ने किस तरीके से 2 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उस वक्त में उन्होंने कहा था कि एक हाइड्रोजन बम जो है वो हम लोग छोड़ेंगे। जब उन्होंने हाइड्रोजन बम जो छोड़ा, हालांकि कर्नाटक को लेकर के, हरियाणा को लेकर के जिस तरीके से वोट के आंकड़े जो बताए, जो कैंडिडेट्स के जो नाम थे कई जगहों पे, अभिषेक लगातार ये तस्वीरें नजर आ रही है। अब जो ये बैठक होने वाली है उसमें क्या निष्कर्ष निकल करके सामने आता है, इस पर सबकी निगाहें जरूर टिकी रहेंगी। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी साझा करने के लिए। आगे बढ़ते हैं और बात अब दूसरी खबर की कर लेते हैं। दूसरी खबर है उत्तर प्रदेश से, जहां उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में कुल 20 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। इन प्रस्तावों में विभिन्न विभागों से जुड़े हुए योजनाओं, नीतियों और विकास कार्यों को हरी झंडी दिखाई गई है। बैठक में राज्य के शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, सड़क, विकास जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से जुड़े हुए मुद्दों पर चर्चा की गई। वहीं कैबिनेट सदस्यों ने इन प्रस्तावों पर विस्तार से विचार किया, उनके क्रियान्वयन की रूपरेखा तय की। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि इन योजनाओं को जल्द से जल्द जनता तक पहुंचाया जाए। साथ ही ये भी जानकारी के लिए बता दें कि इस बैठक में सबसे बड़ी जो मंजूरी मिली है वो अयोध्या में राम मंदिर संग्रहालय निर्माण को मिली है। तो योगी कैबिनेट में देखिए 20 प्रस्ताव जो हैं वो पास किए गए हैं। अयोध्या को विश्व स्तरीय धार्मिक पर्यटन केंद्र बनाए जाने की मंजूरी मानी जा रही है कि दी गई है। कारोबारियों को एसजीएसटी और स्टैंप ड्यूटी में मिली राहत। इंटीग्रेटेड टाउनशिप नीति में संशोधन और अवधि विस्तार पर भी चर्चा हुई है। कानपुर पेयजल पाइपलाइन विस्तार परियोजना को मंजूरी दी गई है। बरेली पेयजल पुनर्गठन योजना फेज 1 को मंजूरी दी गई है। प्रतापगढ़ सीवरेज एवं स्टेपेज परियोजना को मंजूरी दी गई है। हापुड़ नगर सीवरेज और स्टेपेज प्रबंध परियोजना को मंजूरी दी गई है। कानपुर में 160 MLD सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट निर्माण को मंजूरी दी गई है। अयोध्या में संग्रहालय निर्माण और संचालन को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ पर्यटन सेवा नियमावली 2025 को मंजूरी दी गई है। वहीं आपको बता दें कि स्टेडियम संचालन और SAI MOU को मंजूरी दी गई है। चंदौली सड़क चौड़ीकरण और सुदृढ़ीकरण कार्य भी मंजूरी दी गई है। प्रत्येक मंडल में जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र स्थापना को मंजूरी दी गई है। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम में संशोधन की मंजूरी हुई है। तो न्यायिक सेवा नियमावली 2001 में संशोधन का प्रस्ताव भी मंजूर किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी आपको दे दें। और इस विषय पर ज्यादा जानकारी के साथ पुनीत मोहन विशेष संवाददाता हमारे साथ ग्राउंड जीरो से बने हुए हैं। पुनीत, बैठक जो है काफी ज्यादा महत्वपूर्ण हुई है क्योंकि इसमें 20 प्रस्ताव को पास किया गया है। इन प्रस्तावों को लेकर के जरा विस्तार से जानकारी दें। देखिए सीमा, आज लोक भवन में मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में इस प्रस्ताव रखे गए कैबिनेट बैठक में, जिसमें से 20 प्रस्ताव पास हुए। इनमें से जो मुख्य प्रस्ताव है उसमें अयोध्या में राम मंदिर संग्रहालय बनेगा। पहले जो इसकी भूमि आवंटित थी वो 25 एकड़ थी, जिसे अब बढ़ा करके 52 पॉइंट कुछ एकड़ किया गया है। यानी कि जो संग्रहालय बनेगा वो काफी भव्य बनेगा। उसमें मोम की मूर्तियां होंगी और प्रभु श्री राम के चरित्र जो रामायण में है उसका जो पूरा वर्णन है
उसका एक आप रूप देखेंगे, एक ऐसा भव्य निर्माण होगा संग्रहालय का जो अपने आप में अयोध्या को एक अलग पहचान देगा, क्योंकि उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि अयोध्या नगरी को विश्व पटल पर पर्यटन नगरी बनाने का, और उसमें एक महत्वपूर्ण कदम इसे माना जा रहा है। इसके साथ ही वाराणसी में जो सिगरा स्टेडियम है वो अंतर्राष्ट्रीय लेवल का बनाया जाएगा। कानपुर में नजूल की जमीन हैंडओवर करी गई है कानपुर विकास प्राधिकरण को, लगभग 4500 वर्ग मीटर की जमीन बताई जा रही है, जिसमें सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बनेगा। और इसके अलावा जो भी प्रस्ताव पास हुए हैं वो चाहे कानपुर हो, बरेली हो, प्रतापगढ़ हो, यहाँ पर जो घर घर नल वाली योजना चल रही है और पाइपलाइन का काम चल रहा है, उन प्रस्तावों को मंजूरी मिली है, उनके बजट को मंजूरी मिली है, उनमें जो बजट आगे लगना है उसको मंजूरी मिली है, विकास कार्यों को बढ़ावा मिला है। कानपुर में, बरेली में, प्रतापगढ़ में तमाम ऐसी योजनाएं चल रही हैं हर घर नल पहुंचाने के लिए, सीवेज व्यवस्था को व्यवस्थित करने के लिए, उनको आज मंजूरी मिली है। विशेष रूप से पर्यटन पर विशेष फोकस रहा है। वाराणसी में सिगरा स्टेडियम, जैसा कि मैंने आपको बताया, अंतरराष्ट्रीय लेवल का होगा। कानपुर को एक नया सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल मिलेगा। इस तरीके से तमाम जो विकास कार्य हैं जिनका बजट प्रस्तावित था या जिनकी फाइल आई थी प्रस्ताव के लिए कैबिनेट में रखा गया था, वो मंजूर हुआ। जी बिल्कुल। और इन 20 प्रस्तावों की अगर बात कर ली जाए तो इस पर किस तरह की प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही है, क्योंकि सारे ही प्रस्ताव देखे जाए पुनीत तो काफी ज्यादा जनता से जुड़े हुए। फिर पेयजल की बात कर ली जाए या फिर यहाँ पर अयोध्या को पर्यटन नगरी में के तौर पर और भी ज्यादा विस्तार की, विकास की बात कही जा रही है, तो इससे किस तरह की प्रतिक्रियाएं ग्राउंड जीरो से? सीधे तौर पर ये सारे जो प्रस्ताव रखे गए थे ये कहीं ना कहीं आम जन से जुड़े हुए हैं, चाहे वो पेयजल की समस्या हो, सीवेज की समस्या हो। सरकार ने वादा किया है 2017 में मुख्यमंत्री ने शपथ लेने के बाद ही वादा किया था कि उत्तर प्रदेश के ज्यादातर जो सिटी हैं अब उनको स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा, वहां सीवेज की व्यवस्था, पेयजल की व्यवस्था बेहतर होंगी। समय समय पर कैबिनेट में उसका प्रस्ताव रख के जो आगे के कार्य रहते हैं उनको मंजूरी दी जाती है, जो बजट रहता है उनको मंजूरी दी जाती है। लेकिन अयोध्या जिस तरीके से मुख्य फोकस में रहा है, चर्चित है, विश्व पटल पर सरकार चाहती है कि एक पर्यटन का एक बड़ा गढ़ बन जाए अयोध्या, जिससे वहां के आसपास के जो लोग हैं उनको रोजगार मिले। देखिए अयोध्या में जिस तरीके से ये संग्रहालय बनने जा रहा है, ये अपने आप में भव्यता का एक बड़ा परिचय होगा। प्रभु श्री राम की जो आस्था रखते हैं प्रभु श्री राम में, सनातनी लोग वो वहां विजिट करेंगे, पर्यटन बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा। और सीधे तौर पर व्यापारियों के लिए भी इस कैबिनेट बैठक में SC/ST में सुधार किया गया। तमाम तरीके के ऐसे प्रस्ताव थे जो व्यापारियों से, महिलाओं से, आम जनों से जुड़े हुए थे, जिनको प्रस्तावित किया गया है, जिन पर मुहर लगी है। जी बिल्कुल पुनीत। और देखिए सबसे अहम बात यह है कि सीएम के द्वारा ये निर्देश भी दे दिया गया है कि जल्द से जल्द और यहाँ पर सही तरीके से तमाम जो प्रस्ताव हैं वो जनता के बीच में लिए जाएं, उस पर काम भी जल्द से जल्द हो। देखिए सीधे तौर पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ समय समय पर जनता से जुड़े कार्यों की समीक्षा बैठक भी करते रहते हैं। हाल ही में उन्होंने किसानों से जुड़े धान खरीद को भी लेकर के समीक्षा बैठक करी। आज कैबिनेट में भी उन्होंने इस बात की चर्चा करी सभी मंत्रियों से कि अपने अपने जिले में इस बात का ध्यान रखिए, और जिस जिले के आप प्रभारी हैं इस बात का ध्यान रखिए कि वहाँ किसानों को किसी तरह की कोई तकलीफ ना होनी पाए, और कोई भी ऐसा किसान ना हो जिससे धान खरीद ना हो, उसे केंद्र से वापस लौटाया जाए, ऐसा कोई भी कार्य सामने नहीं आना चाहिए। इसके लिए अधिकारियों को सख्त निर्देश पहले से दिए जा चुके हैं, लेकिन आप लोग भी इस पर नजर रखिए। सीधे तौर पर किसानों को लेकर के, महिलाओं को लेकर के और आम जनों की जो सुविधाएं हैं, जो सरकार ने वादा किया है एक बेहतर जनजीवन देने का लोगों से, उसको लेकर के जो भी प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाते हैं, मुख्यमंत्री के साथ सभी मंत्री इस पर अपनी सहमति जताते हैं, और उत्तर प्रदेश विकसित प्रदेश में धीरे धीरे कन्वर्ट हो रहा है। तमाम तरीके की जो योजनाएं हैं पिछले कैबिनेटों में जो पास हुई हैं, आप धरातल पर उन्हें देख सकते हैं कि किस तरीके से उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेजों का निर्माण हुआ है, किस तरीके से अयोध्या के साथ साथ वाराणसी, प्रयागराज पर्यटन नगरी स्थापित हो रहे हैं। तो जाहिर तौर पर सरकार की मंशा क्लियर है, सरकार रोजगार, पर्यटन पर कार्य करना चाहती है, और ऐसे प्रस्ताव कैबिनेट में रखे जाते हैं जिनकी मंजूरी मिलने के बाद उन पर विकास कार्य जब तेज होता है तो थोड़े ही दिनों में वो उनका असली रूप सामने आने लगता है, और कहीं ना कहीं रोजगार को बढ़ावा मिलता है, पर्यटन को बढ़ावा मिलता है, और सीधे तौर पे जो वादा सरकार कर रही है उसे निभाने का पूरा प्रयास कर रही है। जी बिल्कुल 2047 तक का पुनीत टारगेट है, और इस टारगेट में अगर देखा जाए कि जिस तरह से बैठक हो रही है लगातार, और योगी कैबिनेट की इस बैठक में प्रस्तावों को बैक टू बैक मंजूरियां भी मिली हैं, तो समझा जा सकता है 2047 तक का ये टारगेट कहीं ना कहीं साकार होता जरूर नजर आ रहा है ग्राउंड जीरो से।
देखिए, योगी सरकार विजन डॉक्यूमेंट 2047 के आधारित कार्य कर रही है, यानी कि 2047 में उत्तर प्रदेश कैसा होगा इसको लेकर के कार्य कर रही है। सोच इस तरीके की रखनी है। आम जनों से कोई भी प्रस्ताव बनते समय राय मांगी जाती है, आम जनता से भी राय मांगी जाती है। अब देखिए, उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश हो गया है जहां अगर कोई प्रस्ताव पारित होता है तो सरकार आम लोगों से भी राय मांगती है कि आप बताइए कि इसमें और क्या बेहतर हो सकता है। यानी कि लोगों को बेहतर सुविधाएं मुहैया कराना, अच्छी सड़कें मुहैया कराना, अच्छे अस्पताल मुहैया कराना, रोजगार के लिए पर्यटन को बढ़ावा देना, सरकार की जो मंशा है लगातार 2047 का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसी पर आधारित है। सरकार 2047 में उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश के रूप में देख रही है और लगातार इस पर कार्य हो रहे हैं। विकास कार्यों का जो भी प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाता है उसे शासन समिति से मंजूरी मिलती है और विकास कार्यों में प्रगति आती है। जी बिल्कुल, लगातार ये तस्वीरें जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। फिलहाल आपका बहुत शुक्रिया पुनीत, तमाम जानकारी ग्राउंड जीरो से साझा करने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात तीसरी और अहम खबर की कर लेते हैं, जहां पाकिस्तान में पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की सेहत की अफवाहों के बीच में हजारों पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के समर्थक रावलपिंडी के आदिलयाला जेल के बाहर जुटे हुए नजर आ रहे हैं। वहीं जबकि पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने प्रदर्शन को रोकने के लिए पूरे रावलपिंडी में धारा 144 जो है वो लागू कर दी है। इसके बावजूद इमरान के समर्थक भारी संख्या में रावलपिंडी पहुंच रहे हैं। वहीं इमरान खान को लेकर के बढ़ते बवाल को लेकर के पाकिस्तानी सरकार ने खैबर पख्तूनवा में राष्ट्रपति शासन लागू करने की कवायद काफी तेज कर दी है। पीटीआई के प्रदर्शन को देखते हुए अधिकारियों ने जाती उम्रा से आदियाला जेल तक जाने वाले सभी प्रमुख मार्गों को सील कर दिया है और इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर भारी पुलिस बल का तैनात कर दिया गया है। साथ ही पूरे इलाके में धारा 144 लागू कर दी गई है। तो यह अहम जानकारी देखिए आपको दे रहे हैं, जहां पाकिस्तान में इस वक्त धारा 144 लागू होने के साथ साथ जो है यहां पर राष्ट्रपति शासन लागू होने की बात तक सामने आ रही है। पाकिस्तान में लगातार बवाल की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। ग्राउंड जीरो से ये बैक टू बैक तस्वीरें भी नजर आ रही है। जहां रावलपिंडी की बात कर ली जाए तो इमरान के हजारों समर्थक जो हैं तस्वीरों में देखिए आपको जुटते नजर आ रहे हैं और समर्थकों के द्वारा जमकर यहां पर हंगामा किया जा रहा है। बार ग्राफिक्स के जरिए चलिए समझ लेते हैं। देखिए, देश भर में तनाव की स्थिति है और हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। सियासी बवाल जो है इस वक्त पाकिस्तान में नजर आ रहा है। इमरान की सेहत पर सवाल है तो पाकिस्तान में उसी को लेकर के बवाल मचता नजर आ रहा है। समर्थकों में गुस्सा है। पीटीआई के तमाम समर्थक जहां इमरान की सेहत की अफवाहों से पाकिस्तान में बवाल मचता नजर आ रहा है। समर्थक काफी ज्यादा उग्र प्रदर्शन कर रहे हैं। आदियाला जेल के बाहर जो है पीटीआई समर्थकों का हुजूम यहां इकट्ठा हो रखा है, जहां रावलपिंडी में इसी को लेकर के धारा 144 जो है लागू है, सख्ती लागू कर दी गई है। तो खैबर पख्तूनवा में राष्ट्रपति शासन लागू करने की पूरी तैयारी भी नजर आ रही है, क्योंकि इस वक्त पीटीआई के तमाम समर्थक जो हैं, इमरान के तमाम समर्थक यहां पर जमीनी स्तर पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं। और इन्हीं खबरों के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। बने रहिए HNN न्यूज के साथ। नमस्कार।